कल्पं सद्गुरुपं विराजं ब्रह्मं संततं परम निरंतरं सोयोगी नमो नमस्ते स्वस्वरूपेल्पदक्षिणाय नमस्ते नमस्कारं श्रीगति ब्रह्मानन्दं परं शुद्धं केवलं ज्ञानमूर्तिं गन्धातीतं गगनसदृशं तत्सादिलक्ष्यं एकं नित्यम् अखिलं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणैः सद्गुरुतं नमामि चैतन्यं शास्त्रीयमातीतं निजनं नाद्यं तम तस्मै नमः मंगलम गुरु सद्गुरु मंगलम शब्दार्थ भिन्ना परम दयाल सद्गुरु दयाल सत्य वाणी करना धरा राम से महाराज की मृत नाम मुखार नाम 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 सूरज दृष्टि दृष्टि अनुभव शरण मदे धीरी नित पद संगत साथ तेरा जीवन सब धरती का जड़ गुरु सब बन फलन करता सात समुद्र शैली सतगुरु ये सतगुरु अंतर्जाम घट घट की जाने बारंबार नमस्कार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। अथे गर्भ चेतावनी ग्रंथ चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं हे आत्मा ऐसा सर्वंग संपान शरीर तेरे को मिल गया तो 184 का और धर्मराय के कुंडों का बाइकाट कर ले जो आत्मा इनमें नहीं जागी। इसके लिए गर्भ की चेतावनी दे रहे हैं। धर्मराय के कुंडों का महाराज वर्णन करेंगे आज। तो ये आत्मा धर्मराय के कुंडों से 184 से डर चाल्या में बहुत गुण है, डर चालने में बहुत गुण है। तो यहाँ क्या डरना निडर रहना, मैं किसी से नहीं डरूं और मैं किसी से हल्का नहीं, ये तो सब अहंकार की बातें हैं, राग द्वेष की बातें हैं। जब 184 के में और कुंडों में पड़ गया तो वहां किसका जोर करेगा, किसकी ताकत लगाएगा, किसको याद करेगा जो तेरा सहायता करने वाला। ये आत्मा तो ब्रह्म है और ब्रह्म पद की प्राप्ति के लिए इन कर्मों का खात्मा कर दे। कर्मों के कारण ही तेरे को धर्मराय की नगरी, धर्मराय के कुंड 184 इनमें जाना पड़ता है। तो महाराज फरमाते इस कर्म काटने का सबसे प्रथम उपाय है। और इसके अलावा जो महाराज ने जबरदस्त सांसों सांस की जो सदगुरु विधि लिखी है और राम नाम का जो उच्चारण का बताया है, इसके अलावा किसी से भी कर्म कटने वाले नहीं। पुण्य लग जाते हैं, पाप खत्म हो जाते हैं, परंतु कर्म कटने वाले। कर्म तो जब ही कटेंगे, बड़े बड़े दोष तेरे कई जन्मों के लगे हुए हैं ब्रह्म से बिछड़े जब के, तो जब तक तू इस गुरा को शीश नहीं निभाएगा, शरीरधारी को नहीं है यहाँ, शरीरधारी के कोई दोष नहीं है। दोष महापुरुषों के अनबे ज्ञान का है, केवल ज्ञान का है, ब्रह्म ज्ञान का दोष है। ब्रह्म ज्ञान को शीश निभाता रहे, ब्रह्म ज्ञान के अंडर में रहे, अधीन में रहे, ये अधिकार जमा। जो अपने रूप को पूजवाता है, रूप को पूजता है, रूप को गुरु बताता है, वो महाराज अनबे ज्ञान का अधिकार जमा रखता है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं अधिकार से तो अहंकार और राग द्वेष बढ़ेगा और धर्मराय के 184 के हिसाब तेरा चूकता होने वाला नहीं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं जिन मुख में हरि नाम कर्म को जोर न लागे, भूत प्रेत छल छिद्र जम दूरा सु भागे। विषे व्याध सब जाय रोग व्यापे नहीं कोई,
84 को काट जीत जन निर्मल होई। देव करे प्रणाम विष्णु ब्रह्मा शिव चावे। जन सुखिया निज नाम ब्रह्म के माय मिलावे। अब सदगुरुदेव फरमाते हैं इसका निर्णय क्या है। निर्णय में ही तो गुण है, ज्ञान में तो गुण है ही, पर ज्ञान के साथ आध्यात्मिक निर्णय में गुण है। निर्णय से ही बुद्धि पे अहंकार खत्म हो जाता है, अहंकार का माया का पर्दा साफ हो जाता है और विवेक और वैराग आ जाता है। और अहंकार से ही माया का पर्दा बुद्धि पे छाया रहता है और वो आध्यात्मिक निर्णय न तो समझ सकता है न कर सकता है। और उसी से कर्म बनते हैं। कर्म भी जगत में बहुत सारे हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियमान। एक दूसरे के पूरक है। ये पूरक क्रियमान से प्रारब्ध बढ़ते हैं, प्रारब्ध से संचित बढ़ते हैं। तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में जिसके मुख में हरि नाम चलता रहता है तो कर्म जोर नहीं कर सकते, हावी नहीं होते हैं। धीरे धीरे कर्मों को ढीले पड़ने पड़ते हैं, परंतु राम नाम के मुख में रटना चलती रहनी चाहिए। अब कोई राम नाम रटते भगत मानसिक जप करने लग जाए, मुंह बंद कर ले, अंदर ध्यान करने लग जाता है, तो कर्म कटना बंद हो जाता है। क्यों करवत चलेगी जब लकड़ी कटेगी वैसे ही कट जाएगी बिना चले। करवत रखने से भी लकड़ी नहीं कटती है, और करवत है ही नहीं तो लकड़ी किससे कटेगी। बोले 24 घंटे लकड़ी पे करवत रख के रख लो, देगा लकड़ी कट जाएगी। चलाना पड़ता है उसको आगे और पीछे। तो ये गोल माला जो सदगुरु विधि की है, ये कर्म काटने का तरीका है। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि जब ये कर्म कटने का समय आता है तो भूत प्रेत छल छिद्र जम दूरा सो भागे। भूत प्रेत छल छिद्र जम कौन है? काम क्रोध मद लोभ अहंकार। ये बाहर नहीं है, ये सब अंदर बसे हुए हैं। विषय व्याध आदि व्याधि उपाधि का रोग, 5 विषय शब्द रूप रस गंध स्पर्श। ये भी महाराज फरमाते हैं ये लक्ष्य 84 का रोग है। ये रोग जब मिटेगा, 84 को जब जीतेगा, कि महाराज फरमाते हैं ये आत्मा बिल्कुल कर्मों को काट के सारे आवरण साफ करके निर्मल विघन मंडल में अपना घर कर लेगी नेंच निज नाम के साथ में। तब देव करे प्रणाम विष्णु ब्रह्मा शिव चावे। तो भजन करने वाले को करते हैं, इस केवल ज्ञान को करते हैं देवता प्रणाम, ये नहीं बोलते हैं, हमारे को करते हैं। महाप्रसाद खुद बनाते हैं, वो कहते हैं हमारे घर महाप्रसाद है, आज लेना। देवता भी तरसते हैं, ऐसी बात बोलते हैं राम से ले बाणी बाचने वाले। तो देवता केवल ज्ञान के लिए तरसते हैं, ब्रह्म ज्ञान के लिए तरसते हैं, कि तेरे इसके लिए तरसते हैं। थोड़ा सोचो समझो विचारो। विष्णु ब्रह्मा शिव भी ये केवल ज्ञान को चावे। महाराज के वो भी केवल ज्ञान जो मृत्यु लोक में आत्मा नरदेह में आती है और ये केवल्य निर्णय करती है, केवल्य भक्ति का गुण प्रकट होता है, तो उनको ब्रह्मा विष्णु शिव चाहते हैं। कैसे चाहते हैं? विष्णु रक्षा करते हैं, ब्रह्मा जी उसकी मतलब बहुत जबरदस्त उसकी उत्पत्ति करते हैं तो खुशी होते हैं कि ब्रह्मा जी का पुत्र कहलाता है। तो सर्वलोक जय जय करे बंदे विष्णु महेश। जब पहुंचा सुखराम के संत समाधि दे। सर्वलोक जय जय करता है, किसकी करता है? इस केवल ज्ञान की। हे ब्रह्मा जी के बंदे पुत्र तेरे को दिन है, तूने ऐसा पुत्र पैदा किया जो पूरे मंड में ब्रह्म भक्ति का डंका बजा दिया।
बोलो, ब्रह्म भक्ति का डंका बजा दिया पूरी 3 लोक 14 भुवन में। देवता भी खुशी होते हैं ब्रह्म भक्ति का ज्ञान निर्णय सुन करके, और राजी होते हैं। कल एक नीमच से आए थे, विधि तो वैसे बताई हुई थी पर इतना करता नहीं था। लड़का है, सीए की अभी परीक्षा दी फाउंडेशन की, उसके अंदर में हो गया किशनगढ़ लेके चलो मम्मी को, मेरे को भजन करना। अंदर से आत्मा पीड़ कर रही थी। कल आए, 5 मिनट में बस विधि बताई नहीं, और 5 मिनट में ही उसके अमृत के गुटके आने लगे। तो मेरे तो बहुत थूक आ रहा, मुंह में गुटके आ रहे। उनके गिरता जा और भजन करता जा, गिरता जा। ज्यो ज्यो उसने अमृत का गुटके गिटे और हिया छिलछिलाने लगे, और छिलछिला करके खूब तन थराने लग गया, और खूब जबरदस्त ऊपर से नीचे उमा हो गया सारे से। अब उसको कौन रोक सकता है भाई? इसमें शक्ति है जो रोक ले। और वहां कौन सी, और बेखरी वाणी से सिमरन चलने लगे, और सारा कोई शुद्धि बुद्धि नहीं, बस बुद्धि पे जो पूछो जो जवाब दे, और कुछ नहीं। शरीर की कोई वो नहीं, और रटना चलती रहते, बेखरी से चले, कभी कैसे चले, और सारा शरीर है। जब कवल कवल की जानकारी करा के त्रिगुटी पे बताया, और बस वो तो गोल घूम घूम कर आरती करने लगे। हाथ घुमाता रहा और गोल घूमता ही रहा, घूमता ही। मेरुदंड पे आया, शीश पीठ फिर गया, पीछे ठेठ नीचा, इतने तीनों बंद एक साथ। फिर त्रिगुटी को आते ही इतना जबरदस्त, वो तो प्रणाम करे और खूब दोनों हाथ से घुमावे आरती, और खूब जबरदस्त खुशी। मैंने कहा किसी उनके देवी का घर में ज्यादा, मतलब कुल देवी का अच्छा है, तो कुल देवी की जोत आने लग गई, जोत दर्शन होने लगे, खूब उसके आगे शक्ति के लोक में, जोत लोक में जोत तातिया मां। मांग की अणी के नुक्कड़ पे ही है, वह ज्योति लोक है। नीचे त्रिकुटी में ब्रह्मा विष्णु महेश का लोक। अब दोनों चारों का एक साथ जोत होकर के, और उसकी आग जबरदस्त। मैंने कहा देवी का जोर, तो कहा बोलो। अब देवता भक्ति में सहायक हुए या रोड़े अटकाए? वो ब्रह्मा विष्णु शिव चावे। शिव संहार नहीं करना चाहता है, विष्णु को दिन विष्णु रक्षा करते हैं, और ब्रह्मा जी को दिन दिन करते हैं कि आपने ऐसा पुत्र पैदा किया। ब्रह्म भक्ति की कितनी महिमा है। जन सुखिया निज नाम ब्रह्म के माय। ब्रह्म के अंदर ये निज नाम मिलाता है, और ये निज नाम की महिमा जबरदस्त। परंतु राम नाम निज सार समझ सिमरे जन सोई, स्वर्ग लोक पाताल जग में प्रगट हुई। स्वर्ग लोक में पाताल लोक में प्रकट हो जाता है, या मृत्यु लोक नहीं लिखा है? स्वर्ग लोक और पाताल लोक में प्रकट हो जाता है वो ब्रह्म ज्ञान। अब देवलोक में प्रकट हुआ कि मृत्यु लोक में है? देवलोक में। यहाँ मृत्यु लोक नहीं लिखा। मृत्यु लोक तो कोई जानते नहीं, समझते ही नहीं है। उल्टा ऐसे तंत्र गए, इनके भूतने आई। बोलो इनके क्या कर दिया, इनके क्या चमन वो कर दिया, क्या मुर्की डाल दी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि स्वर्ग लोक में और पाताल लोक में प्रकट हो जाता। कौन? ये ब्रह्म ज्ञान केवल। और जब माने मर्याद चाल पासे नहीं आवे। जब मर्यादा मानते हैं इसकी केवल ज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की, और पास से नहीं आते हैं, दूरा सुदंडोत साध का दर्शन चावे।
जब भी दूर से दंडोत करते हैं इस केवल ज्ञान को, और ऐसी साधना के खुद भी दर्शन करना चाहते, साधना साधना, ये भक्ति करना चाहते हैं वो भी। मोंगा पितर भूत अगत सुन ताही हर साया। देखो, जिसके घर में कोई मोंगा में है, पितर योनि में है, कोई भूत में है, कोई अगति में है, जिसकी गति रुक गई, वो सब आत्माएं खुशी होती है जिसके घर में आध्यात्मिक निर्णय होता है और केवल ज्ञान का बिना पक्ष के निरपक्ष निर्णय जब होता है तो ये सब खुशी होते हैं। और जहाँ पक्ष का होता है और शेरबेर होता है, रूप को पूजता है, पुजवाता है, वहां देवता को भी आने का ऑर्डर नहीं। समझिए, कोई किसी के नहीं आएंगे देवता। देवता फालतू नहीं है, सब अपनी अपनी जगह उच्च है, आत्माएं हैं सब। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सुखराम नाम प्रताप जीव को शिव मिलावे। ये राम नाम का इतना जबरदस्त प्रताप है, इस जीव को शिव यानी ब्रह्म का सूती हुई आत्मा को चेतन कर देता है। वो ही जीव से शिव बन, जब चेतन हो जाती है तो फिर वो आत्मा मन इंद्रियां और शरीर के बस में नहीं रहती। ये परीक्षा है। अगर इनके बस में है और इनके मोह है तो महाराज फरमाते इस ज्ञान का इतना निर्णय बखान नहीं कर सकते, इस ज्ञान का झंडा नहीं फुड़काएंगे। फिर ज्ञानी का फलान जी मेरा गुरुजी, फलान जी हमारा गुरुजी, फलान जी वो गए तनधारी गुरु चावे। ये बातें कौन करते हैं? ये सब संसार में जिसकी बुद्धि पे अहंकार माया का पर्दा छाया हुआ रहता है, महाराज फरमाते जो अगति में जाने का होता है वो ये बातें करते, उसके लिखी जाता है फिर अगति का, फिर वो टलता नहीं है। फिर वो कितना ही आध्यात्मिक निर्णय सुनो, उसके बुद्धि पे आता ही नहीं, आने ही नहीं देते। क्यों नहीं आने देते? उसके लिए सुखराम जी लिखा है, ब्रह्म ज्ञान की छाया ले ले धर्म उठा प्या झूंझे, कलयुग बुद्ध भिष्टवा की नहीं ताते या नहीं सूझे। ब्रह्म ज्ञान की छाया लेते हैं, केवल ज्ञान की शाखे बोलते हैं, ऊंची ऊंची बोलते हैं। ब्रह्म ज्ञान की छाया ले ले धर्म उठा प्या, और आत्म धर्म का जो आध्यात्मिक निर्णय उसकी उत्थापना और बेरंग करते हैं अपने स्वार्थ के लिए, पूजिक होने के लिए, शरीर पुजवाने के लिए। तो कलयुग उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दे, फिर उसको आध्यात्मिक निर्णय सूझता नहीं है और सीधा अगति में जाने का उसका रास्ता खुल जाता। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, नरदई पा करके थोड़ा धर्मराय के नगरी के और लख 84 में आत्मा को ले जाने के लिए डरो, उसी को कहते हैं डरते रहो। अगर नहीं डरोगे तो महाराज फरमाते हैं वापिस तैयार। करो कुछ याद कियो उपकार, नहीं तो प्राण पड़े सिर पार। वह जल लाल रगत सा जोई, तड़े तल कांटा कीला सा हो। सुनो सिस घाट अब का और आ तो तुझ सैल बताऊं ठोक। कहाँ लग फेर कहूं मैं तो बिक में गेल जमा को। ये शिष मैं कहाँ तक तेरे को वर्णन करूं। धर्मराय के जितने भी घाटे हैं वो बहुत अब के। बैतरणी नदी में पार होकर के कांटे कीले इतने जबरदस्त है, लाल रगत सा है। हे शिष्य, ये बहुत अब का घाट है धर्मराय के कुंडों का। ये तेरे को सैल बताए मैंने, कहाँ तक मैं वर्णन करूं। जमा का जो गेल है बहुत टेढ़ा गेल है। तब शिष्य कह रहा है, छंद मोतीदार, अरे कुरु कहो गुरुदेव कुंडा परमाण, किसे किस दोष पड़े जीव आण। जमा को रूप बतावो मोय, पूरी किण रंग कठिन होय। कही जे आप सब विस्तार, किसे क्रम कौन पड़ेवा मार। कहो गुरुदेव सब विद मोय, जमा को रूप किस विद होय। हे गुरु महाराज, आपने बहुत निर्णय बताया, पर अब कुंडों का नाम बताओ, किस किस कुंड में किस किस दोष से पड़ती आत्मा। जमा का रूप बताओ,
धर्मराय की पूरी कौन सी रंग में किधर है, इसका भी विस्तार करके बताओ। कौन से यहाँ नरदेय से कर्म बांधता है तो उसको धर्मराय के कुंड में भुगतना पड़ता है। हे गुरु महाराज, विद विद करके जमा का रूप बताओ और सारा निर्णय। तब गुरु महाराज कह रहे हैं दोहा, कर्म विद सब सोज के कहो सकल विद तो, एक भजन बिन आत्मा जद दुख पावे जो। कर्म तो तेरे को विद विद सोच करके बता दिए, और तू पूछ रहा जो भी बता दूंगा, पर एक भजन के बिना आत्मा सब जगह भौंकती फिरती है। कर्म के कारण वो भौंकती फिरती है, और भजन के बिना कर्म कटने वाले नहीं। भजन किसको कहते हैं? जय मने भगवान, जन मने आत्मा, भक्ति करने वाली राम सने, जिसके राम से प्रेम है। वो आत्मा को राम से नहीं बनाना, शरीर को बनाना। बस आत्मा को राम से सने कराते हैं, उसको ही भजन कहते हैं। वो भक्त भगवान दोनों साथ रहे, उसका नाम भजन है। तो ऊंचा सांस राम नाम, ये गुरु हर साथ रहेंगे, तब परमात्मा और आत्मा साथ होगी। नहीं तो कैसे होगी भाई? दो के साथ ही तो तीसरा होगा। तो सतगुरु विधि और राम नाम, ये हर गुरु दोनों साथ होंगे, तब आत्मा और निरंतर उसका पति परमेश्वर साथ होगा। उसका नाम भजन है, उसका नाम राम से नहीं है आत्मा, उसका नाम आत्मा का संत है। और 8 अंग 64 लक्षण सही होके परमात्मा में मिल गया, उसमें संत पड़ा आ जाता। और इसके बिना आत्मा दुख छंद मोतीदार होवे। शिष कुंड 84 होय, इकारा नाम बताऊं तो, अहम अंकार अलेजन अख विषे, बिरिपान चुहूली चक शिलागुल पाक, अभिचर कुंड महाबक बाण, कुटुंबी झुंड अगोचर दिष्ट, अडीटर भंग निपोदर प्रास, विष्णु मही जुग महारिव भिष्ट, रक्तर जोर जेर, सिली रे जाम सिली रे जब, अधु कण केर, अभुजी भीड़ विदारन भ्रम, लुहाकर कुपस अंध फिर भ्रम धर्म, सब कुंडा नाम इसी विध होय, अब अजु दोष बताऊं तोय। ये महाराज सब कुंडों के नाम बताए हैं, और महाराज फरमाते हैं कुंडों के नाम इस प्रकार से है। अब मैं तेरे को दोष बताता हूं, इन कुंड में आत्मा कैसे पड़ती है, यहाँ नरदेई में क्या दोष होता है जो वो उस कुंड में जाना पड़ता है, वो महाराज बता रहे हैं। ये मत सोचो हम राम से नहीं हो गए, वाणी बाँच रहे हैं, हम कुंड में नहीं जाएंगे, हम तो मोक्ष जाएंगे या नरदेई आएंगे। और इधर महाराज फरमाते हैं बहुत कर्म बांधते हो, कर्म बांधने में बहुत होशियार हो, तो क्या नहीं, हमारे तो नेचर है जो कर्म बंधेंगे ही नहीं। तो महाराज फरमाते अणसमझा सिर दोष नहीं, समझवान सिर खून। अणसमझोगे तो कोई दोष नहीं है, और जो समझदार है और वो जान करती महाराज के ऐसे कार्य कर रहा है, तो उसको 100 गुना दोष भोगना पड़ता है। जो अवगति जाता है, जिसकी गति रुक जाती है, वो कुंडों के समान ही दुख है। समझ गया? उसमें सब कुंडों का दुख भरा पड़ा अगति में जाने से। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जना पर हाथ चलावे कोई, तिको बस नरक पड़े लर लो, हरिजन देख करे अभिमान, तके औ कुंड पड़े नर जा। भक्ति करने वाले केवली भगवंतों का जो ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय कर रहे हैं, और महाराज फरमाते हैं उस पे हाथ चलाता है, मारकूट करता है, वाद विवाद करता है, झगड़े करता है, तो महाराज फरमाते हैं वो नरक कुंड में जरूर जाए। अधोगति भी नरक कुंड है, अवगति भी नरक कुंड है, दोनों में स्थान नहीं मिलता है, न देई मिलती है। समझ गए? इसलिए इनको जाचनिक काया कहते हैं। जांच होती है जो नरदेई में कर्म बांधे उनकी सब
लक 84 जाओ तो उसमें भी दही मिल जाती है, मस्त रहते हैं, किसी भी चले जाओ, परंतु उनको दही नहीं मिलती है। अधोगति वालों को भी और अवगति वालों। अधोगति भूत प्रेत आत्माएं होती है और अवगति जिसकी गति रुक जाती। उसके लिए सुखराम जी ने कहा तो 1,99 जीव नरक माय सो जाओ, कै सुखराम भणो सो गीता भागवत सो गाओ। भणो यानी पढ़ो, वाँचो। तो महाराज के मेरी भी वाणी गीता की साख है साथ। भागवत वाँचो, चाहे गीता पढ़ो, चाहे केवल वाणी पढ़ो, ब्रह्म ज्ञान का दोष लगता है। कैसे कि सुनो भाई, ऐसा कलयुग आसी, पके पके सब ज्ञान कथे ला आपो सकल सरास। उसके लिए कहा महाराज जी, कलयुग ऐसा आएगा कि पके पके में ये मेरा ज्ञान कथेंगे और आपा सराएंगे, मैं हूं मैं हूं, मेरे को सदगुरु पद है, तेरे को नहीं, नहीं मैं हूं, मैं आज्ञा देने वाला, मेरे को सत्ता का मालिक तू नहीं। एक धर्म बिच झगड़ा कर ला रे भाई, वो कह तुझ गम नाई, वो कह तुझ गम, वो कह सतगुरु में होई, वो कह मैं। ये झगड़ा हो रहा अभी। तो महाराज फरमाते फिर कहा जाएंगे, जनाब बिच विरोध उठापे। कोई भक्ति में लीन होता है, आध्यात्मिक निर्णय होता है, तो उसके विरोध होता है। नहीं, देवता को तो मनाना नहीं, ब्रह्मा विष्णु में किसी को करना ही नहीं। नहीं, ये तो उल्टे इनकी मेहर को बड़ा भारी दुख समझ तो रुक जाएगा। ये तो अड़वे हैं, धींग है, ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं बाणी बाज। इसमें लिख भी दी, प्रमाण हो गया। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि हरिजन देख करे अभिमान। ऐसे अभिमान करते हैं वो अहं कुंड में जाके पड़ते हैं। जना बिच विरोध उथापे, कोई तिको भिष्ट कुंड पड़े नर लो। छुड़ावे नाम हरे बिद आय, हर काम तिको नर नरक निगोदा। निगोदा कुंड में जाके पड़ता है। जने के बीच हरिजन केवली भगवंतों के आध्यात्मिक निर्णय के बीच में विरोध उत्पन्न करता है, उनको भरमाता रहता है, बैरंगरत कर करके बुद्धि भिष्ट कर देता है, तो भिष्ट कुंड में पड़ जाता है। तो बाँचने वाले पढ़ते हैं, सुनने वाले। बाँचने वाले महाराज कह रहे लाखा में लादे नहीं, करोड़ा में भाई एक, अरबा खरबा में 2 ही 4। ये बाँचने वाले ही तो भरमाते हैं सबको, यही शरीर रूप को पुजवाते हैं, यही अड़ंग बड़ंग निंदा करते हैं। छुड़ावे नाम हरे बिद आय, बैरंगरत कर करके उनके रटना छुड़ा देते हैं। रटना बंद हो जाती है। जो भी बैरंगरत करते हैं उनके किसी की रटना नहीं चलती, किसी को शब्द की मालूम नहीं पड़ती है नियंत्रण, किसी का भी तन नहीं थर्राता। एक बार संगत में कहा इसके तन थर्रा रहे और इसके हो रहे हो, तुम भुरकी डाल रहे हो, हमारे के थर्राओ जब हम जानते हैं सही। जब फिर मैंने कहा कि जिसके कर्म पाप जबरदस्त है उसका कैसे तन थर्रा है, उसमें परमात्मा कैसे खुशी होंगे। हमारा जोर थोड़ी है, ये तो सतगुरु सुखराम जी महाराज की ताकत, सुखराम जी महाराज के निर्णय की ताकत है। निर्णय से तन थरा। आपको निर्णय अच्छा ही नहीं लगता, आप तो सब बैरंग करते हो, सब अरथ देवता पे घटाते हो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अनेको जिग करे सिसलोय, छुड़ाया नामन माने कोई, डरावे नरक निगोदा माई, इणे एक खून सबे सुख जा। सुनो सिस नाम झिलावे कोई, अनेका खून सबे रद होई, ईशो हरि नाम दियो फल जान, महाक्रम दुष्ट न लागे आन। और कोई किसी को ऐसा नाम का निर्णय समझावे, ऐसा ज्ञान आध्यात्मिक करे और सब कौड़ों की जानकारी करके उसको रोक के नहीं, उसको भ्रम में नहीं डाले और महापुरुषों के ज्ञान की उसको महाराज परमाते जबरदस्त महिमा करने लग गया। कल इतनी महिमा करी इस ज्ञान की उसने, जवान लड़का होकर के कहना नहीं। महाराज फरमाते हैं कि अनेकों खून रद्द हो जाते हैं, इसके भजन करने वाले के भी और कराने वाले के। महाराज फरमाते माठे खून खत्म नहीं होते भजन से।
वो महाराज फरमाते हैं दोनों के माठे खून खत्म हो जाते हैं अगर आध्यात्मिक निर्णय करके उसको भजन का जबरदस्त ज्ञान सिखा, उसको भरमावे नहीं। ऐसा ये हरि नाम है। महादुष्ट कर्म भी होते हैं तो वो भजन से नहीं गढ़ते हैं, भोगने पड़ते हैं, वो सूली से सुई तक खत्म हो जाते हैं। इतने महादुष्ट कर्म है, सूली टल जाती है। ईशो हरि नाम दियो फल जान, महाकर्म दुष्ट न लागे यहाँ। ईशो सुन अर्थ विचारे, कोई तिको नर आप निरंजन होय। ऐसा अर्थ का विचार करे, निर्णय निरपक्ष करे, और निर्णय कोई पक्ष का नहीं करे, रूप का पक्ष नहीं लगा। अगर इस केवल ज्ञान में रूप का पक्ष लगा दिया, मैं नहीं होता तो तने विधि कौन बता, मैं नहीं होता तो आज्ञा कौन देता, मैं नहीं होता तो वाणी बाज कर कौन सुना, तो पक्ष लगा दिया मैं कहा। तो ये जो मैं का पक्ष लगाते हैं वो आध्यात्मिक निर्णय कर नहीं सकते। वो मैं अहंकार उसके साथ में रहेगा तो ज्ञान दूर जाता जाएगा, निरपक्ष जो निर्णय उससे दूर बढ़ जाएगा, अपने आप हट जाएगा। तो वो निरंजन निराकार पद में आत्मा मिल जाएगी, निराधार हो जाएगी नहीं। वह तुझे दोष बताऊं और बिना हरि नाम नहीं गत मोह, करे जो कर्म इतो जुग माय, भुगते जीव जमा घर जाए। इस शरीर में कितने भी तू ये कर्मों का बंधन करता रहेगा तब तक तेरे को भुगतना पड़ेगा। नरदेई तो भोग्योनी है ही नहीं, नरदेई तो कार्जिक का है। सब कहते हैं नरदेई आएंगे और उसमें भोग लेंगे, तो भोग्योनी थोड़ी है नरदेई। भोग्योनी तो सिर्फ अधोगति काया और अवगति काया है, समझ गए? हाँ, अधोगति तो होती है भूत प्रेत। हाँ, भूत प्रेत तो वो इसी कर्म से होती है, और अवगति होती है जिसकी गति रुक जाती है, वो आत्मा जहां से उठ के गई वही बैठी रहती है। बोलो, तरसती रहती है, फिर वो एकदम छूटती थोड़ी है। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, हे प्राणी तू कर्मों से डरता रहे, और अगर नहीं डरेगा तो तेरी हालत जमा के घर जाके भुगतना। अधोगति अवगति धर्मराय जी तो भुगताते हैं, और कौन भुगताएंगे? पाप पुण्य का दोनों का न्याय उसमें रहता है। तो जनासु बैर रखे दिल कोई, तिको नरक पड़े घूमे जो। उठा पे ज्ञान चले मन जोर, तिको नर खम्भ बंधे उड़ ठोड़। हरि के जन, हरि का जन कौन है? बाँचने वाला है सदगुरु सुखराम जी महाराज। हरिजन वही हुए, उस देश में मिल गए और ऐसा अनबे ग्रंथ बनाया, वो हरिजन कहलाते। महाराज एक जगह वाणी में लिखा है, संसार में जेवा पथा पंथ में अब ही, जेवा सता पंथ में अब ही, तो जाग जाग ही जागे, तो हरिजन को कारण नहीं धर्म ज्ञान सोई भागे। या कौन से हरिजन? ऐसे भगवंतों के अवतार लेने की जरूरत नहीं है, उनके केवल ज्ञान से ही भ्रम भाग जाते हैं। जो धारण कर लेता है ऊंचा सांस रटना और कर्मों से डरता रहता है, कुकर्मों से भरमावे उससे डरता रहता है, भरमाने में नहीं आवे, तो महाराज फरमाते हैं उसके ये सत्ता जागृत होके और उमंग हो जाता है सारे शरीर में, तन थर्रा कर। ये पहचान बताइए सुखराम। फिर उसको हरिजन ऐसे केवड़ी भगवंत को अवतार लेने की जरूरत नहीं पड़ती। आज कृष्ण भगवान के बाद कोई अवतार नहीं हुआ, इसका मतलब उनके नाम से रक्षा हो रही है। और सदगुरु सुखराम जी के बाद भी अवतार नहीं आए, इसका मतलब है इनके नाम से सता जागृत है। और जो हद पड़ी संत 1900 आगे चले न कोई, तो तारणहार संत ही जुग में और उपाय।
हद पड़ गई, यानी सत्ता जागृत नहीं हो रही है, न केवल भक्ति का तन तर्रा कर विधेय मंडल जारी आत्मा नियंचर का आनंद नहीं ले रही है, तो वैसे ही संत प्रगटते युग में तब ये सत्ता चालू होती। समझ गए? क्यों बार बार ये सताने आवे हंस तारण जुग माई, अरे पीछे सकल जुरोगे भाई अनबे सण सारा। बार बार नहीं आती है ये सता भी कोई तेरा भाग्य उच्च है जो तेरे समय सता चल रही आ रही है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं हरि जन वही है जो महापुरुषों से केवल भगवान राम जी से अनुभव ज्ञान की प्रवानगी लेकर और ग्रंथ बनाते हैं, सड़क बनाते हैं और उनके ज्ञान को उठाता रहता है। तो महाराज फरमाते हैं खम्भ में बंधना पड़ता है कि जम के दूध के जन्म का हिसाब चुकवाना पड़ता है पाप पुण्य। जनागत जान लेहे जुग साथ तके नर नरक निगोदा जाए, होवे नर लीन मिले जुग माय सोवे नर नरक निशा से जाए। महाराज फरमाते ऐसे हरि के जन का अनुभव ज्ञान का अनादर करता है तो नरक निगोदा में जाता है। होवे नर लीन मिले जुग माय, भक्ति करके और जुग यानी रूप शरीर में मिल जाता, शरीर की महिमा चाहने लग जाता है, जुग मतलब शरीर, तो उसको नरक निशा से कुंड का कर्म भोगना पड़ता। अज्ञा ले फिर अपूटो होय तके भरम कुंड पड़े नर लोय। अब अज्ञा कौन लेता है? सासु सास भजन करके और महाराज फरमाते अपूटा हो जाता है, उसको छोड़ देता है, उसमें भ्रम पड़ के छोड़ देता है कि यहाँ तो कोई सुख नहीं, न मेरे धन पुत्र का सुख है, न मेरे कोई साथ तो सुख है, मेरे को सुख क्या, इसलिए तो ये भगवान तेरी भक्ति करी, और वो उसको छोड़ देता है और सुख के लिए मंत्र मंत्राद्योग में फंस जाता है, करामात करतू सिद्धाई में फंस जाता है, वो भ्रम कुंड में पड़ जाता है। इधर भ्रम है और उधर भ्रम कुंड में, भ्रम उसके आत्मा के साथ चला जाता है और भ्रम के साथ छोड़ता वही है जिसको सुख बहुत चाहता है, जिसको जगत में पूजिक होना होता है। आध्यात्मिक निर्णय सुन करके और शरीर को पूजवाते हैं, पूजते हैं, तो वो भ्रम ही तो है। नहीं, जब मैं संगत करार गुरु ही नहीं बना, शरीर की महिमा नहीं करा, तो फिर किसके लिए संगत करता रहे? बोलो, ये बात कही बाड़ी बाँचने वाले। इसलिए हमारे को तो भगत के गुरु चाहिए, देहधारी गुरु चाहिए। इसी कारण ये सारे निकले अलग, देहधारी गुरु बनने के लिए। मेरे को कहा तुम मेरे गुरु हो सदगुरु, मैंने कहा मैं तो नहीं, चाहे आप रहो चाहे नहीं। सुखराम जी के शिष्य बनना है तो आओ, मैं तो न डूबू और न किसी को डूबू। समझ गए? इसलिए महाराज फरमाते हैं इतना तकात कर लिया कि आपके दर्शन की जरूरत नहीं, हमारे तो वहां बैठे आपके दर्शन हो जाते हैं। मैं क्या आंधे से यहाँ नहीं आना, दर्शन ही करो और खुशी हो। आप तो मेरे को भी डुबोगे और आप भी डुबोगे। दर्शन उस नियंचन निज नाम परमात्मा के करो, सृजनहार के करो, संतों के ज्ञान को धारण करो। ये रूप में फंसोगे, रूप में फंसे रहोगे तो धर्मराय की नगरी हिसाब चुकाना पड़े। भजन करना दोहरा बहुत है, सोरा नहीं है। भजन करने को ये मनीराम विषय रस जिसको ज्यादा चाहते हैं, शरीर के मान सम्मान चाहते हैं, सुख जाते हैं, वो ये रटना मनीराम बैठने नहीं देता है। इंद्रिया मन चंचल रहते हैं, ये बैठने नहीं देते, रटना मन ही नहीं लगने दे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं आज्ञा ले फिर अपूटो होई तिके भरम कुंड पड़े नर, भलेश्वर नरक नकावे जो मेला मन मंत्र सीखे। और मेले मंत्र सीख जाते और मेले मंत्र करने लग जाते। कई जने भजन करने वाले भजन तो करते नहीं, बाणी बांट के लोगों को विधि बताते और मेले मंत्र करते, काचे गरबे सेते हैं और मुंह टूट चलाते हैं। कईयों को देखा नहीं। बोलो,
बस नाम नहीं बताओ आपको, और कईयों ने ऐसी बातें कही। करे बस देव मंगावे माल, तिकारो जम कड़ावे खाल। ये बस में कर करके किसी के माल मंगवा लेते हैं, किसी के क्या कर लेते हैं, किसी के चीज मंगवा लेते हैं और कई सिद्धाइयां बता देते हैं, तो उसकी फिर शरीर छोड़े बाद जम उसकी खाल काटते। जनासु खेद द्वेष करे जग माय, तिके नर कुंभी नर का जाए। एको को दोष बताऊं तो भले सुन खून अनेकों होए। मैंने तो एक एक बताया, हे शिष्य अनेकों खून लगते हैं। अब जना ये केवली भगवंतों का अणबे ज्ञान है, केवली भगवंत है कि बाँचने वाले हैं, बस सब अर्थ बाँचने वाले पे करते कि मैं सन्मुख रहना, अगर मेरे को छोड़ दिया, बेमुख हो गया तो नरक में चला जाए, ये बोलते हैं सब। ये गर्भ चेतावनी पढ़ के तो सब डरते रहते हैं। सबे तुझ खून बताऊं लाई जमी पे, पावन मेल्यो जाए। तुझ में छोटा बड़ा कहूं लाई, तिका नर नरक अवश्य ही जाए। चाहे सुनने वाला हो चाहे बाँचने, छोटा हो चाहे बड़ा, चाहे पैसे वाला हो चाहे गरीब, चाहे बुद्धिमान हो, पढ़ा लिखा हो चाहे नहीं पढ़ा, जो ऐसे कर्म करेगा वो अवश्य नरक कुंड का दुख भोगेगा। अवगति भी नरक कुंड है, अधोगति भी नरक कुंड है। क्यों कर खून मिटे नहीं कोई, अनेकों धर्म उपाया होए। अनेकों धर्म मना ले, ये केवली भगवंतों के आध्यात्मिक निर्णय का खून मिटने वाला नहीं। यही गुरु का दोष है, यही गुरु का गुण है। केवल ज्ञान गुरु ज्ञान है, केवल ज्ञान वैराग है माया सो बारे। सो जोगी सुखराम के ऐसी मत धारे। केवल ज्ञान वैरागी है कि बाँचने वाला वैरागी। ज्ञान ज्ञानी नहीं लिखा है, केवल ज्ञान वैराग है। इस केवल ज्ञान का दोष लगता है सबसे ज्यादा। और गुरु रूठा सुखराम के, तीन लोक नहीं ठोड़। केवल ज्ञान रूठ गया तो तीन लोक में ठोड़। रूठेगा किससे? आध्यात्मिक निर्णय छोड़ करके और बेरंग पका पकी का निर्णय करता है, वो केवल ज्ञान रूठ गया, बस इसी में देख लो। और सुनने वाला भी हाँ भरेगा तो उससे भी रूठ जाएगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, क्यों कर खून मिटे नहीं कोई, अनेकों धर्म उपाया होई। बस तो टाइम बहुत हो गया। भले सुन नाम लिवारी होई, तिकारो खून न छूटे कोई। आगा होय क्यों धसे जो माई, तके सुन खून कहीं नहीं जाए। भले सुन तीन बड़ा सुन होय, तके सुन खून बताया तोय। इस प्रकार से मैंने सारे खून का निर्णय, कुंडों का सारा निर्णय बताया है। अब इसमें कोई समझे तो निर्दय सफल हो जाएगी। आध्यात्मिक निर्णय समझ करके और लग जाएंगे। राम 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 राम। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो धन्य। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो धन्य। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो धन्य। मोक्ष के मालका ने धन्य हो धन्य। अनंत कोटि संताने धन्य हो धन्य। राम सभा से राम राम मारू, सबने राम 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 राम।